संत महात्माओं ने कितनी सुंदर लाइनें दर्ज कर दी कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। आओ संत महात्माओं कह रहे अंतकाल, अंत समय इंसान पछताता रहता है, लेकिन फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो प्राण छूट गए। तो शायर ने कहा अब पछतात होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। फिर बाद में खेतों को चुग जाने के बाद में रखाने से फिर कोई लाभ नहीं, क्योंकि फसल होने वाली नहीं, बीज तो नष्ट हो गया। ऐसे इंसान को जो महत्वपूर्ण ये जो टाइम है, इसकी एक समय सीमा है। संत महात्माओं कहीं ऐसा ना हो कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सजन बा झूठ मत बोलो। संत महात्माओं हर मनुष्य, हर व्यक्ति, यहाँ तक कि ये प्राकृतिक वस्तुएं, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाश, अंबर, यानी यूँ कहें जितनी भी वस्तुएं प्राकृतिक हैं या अप्राकृतिक हैं, सभी का एक अपना डेफिनेट समय है। सभी को एक दिन अपना शरीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं भगवान राम ने शरीर को छोड़ा सरयू नदी में। सरयू नदी में जल समाधि आपने ली। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को छोड़ा एक बहेलिए के तीर के द्वारा। आखिर किस कारण, आखिर क्यों? आओ संत महात्माओं, क्योंकि कहा कि गया समय फिर हाथ ना आए। समय की पावर देखो, ये जो समय बीत जाएगा एक बार, फिर दोबारा से वापस नहीं आता। गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। कभी कभी देखा गया है मरने वाला व्यक्ति मरने जा रहा है, तड़प रहा है, लेकिन प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी कुछ सांसें हैं अभी जो पूरी नहीं हुई हैं, अभी कुछ और समय बचा हुआ है। लेकिन आखिर फिर रो क्यों रहा है? आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अब उस जीवात्मा को मृत्यु दिखाई दे रही है, और इस चीज़ का भी भय है कि मैंने समय रहते हुए ये जो जहाज़ मुझे मिला, ये भवसागर को पार करने का, जैसे कि जहाज़ होते हैं, बड़ा बड़ा सामान ले जाते हैं, पार करा देते हैं, बंदरगाह पे पहुंच जाते हैं और सामान उतार के चले जाते हैं। ठीक कह रहे हैं संत महात्मा, ये जो शरीर है एक जहाज़ का काम करता है। ये शरीर एक जहाज़ का काम करता है, इसमें आत्मा विचरण करती है। तो वो आत्मा पछता रही है, मैंने इसका सदुपयोग नहीं किया शरीर का। काश मैं परमात्मा की भक्ति कर लेती, काश मैं सतगुरु के वचनों को मान लेती, काश मैं ब्रह्म ज्ञान की दात पा लेती, काश मैं किसी का अत्याचार ना करती, काश मैं अकर्म ना करती, काश मैं दुष्कर्म ना करती। तो वो पछताती है। तो कह रहे अब पछतात क्या होता? अब पछताने से बाद में काम नहीं चलने वाला संत महात्माओं। तो कहा संतों ने, हीरा जन्म जो तुझको मिला, ये लुटाने के काबिल नहीं, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं। और साफ साफ चेतावनी भी दे रहे हैं कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा। यानी इस समय वर्तमान में समझ में नहीं आई बात, तो अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, और नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। एक बार दास हरिद्वार से जाके शिव पुराण लेकर के आया, और विश्वास मानना शिव पुराण में ऐसी ऐसी उक्तियाँ लिखी हुई हैं कि इस आत्मा के साथ क्या होता है। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो दूसरों को सताती हैं, पीड़ा देती हैं, उनके साथ में होता क्या है। तो जब इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ था, तो बड़ी घोर यातनाएं वहाँ पे लिखी हुई थी दुष्ट आत्माओं के लिए। यानी जो दूसरों को की आंखों से खुशियाँ छीनते हैं, जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, जो छींटाकशी करते हैं, जो दूसरों के पराये माल को अपना बना लेते हैं, अर्थात जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, ऐसा उस शास्त्र में लिखा हुआ था। तो कह रहे हैं गया समय फिर हाथ ना आए। एक बार समय बीत गया ना, तो फिर वापस आने वाला नहीं संत महात्माओं, क्योंकि समय की अपनी लिमिट होती है। लाइट तो दोबारा आ सकती है, लेकिन समय वापस नहीं आ सकता। तो कहा गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है मंजिल तेरी किधर है? ए इंसान, क्या ये जो दुनिया रोटी कपड़ा मकान तक ही तेरी सीमा है, लक्ष्य है? क्या यही कमाना था? क्या नेम फहमी कमाना था? क्या बिल्डिंगें, मकान, दुकान बनानी थी? एक मकान, 2 मकान, 9 दुकान और फिर सीधा शमशान? अरे यही तो शाश्वत सत्य है। कुछ व्यक्ति
मरने के बाद सनातन धर्म में बोलते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, बार बार बोलते, कुछ तो बोलना भी नहीं चाहते, उन्हें शर्म लगती है बोलते हुए। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, भाई अब ये क्यों बोल रहे हो, अब तो मुर्दा तो मर गया, मुर्दा तो सुन नहीं रहा, उसका तो कल्याण होने वाला नहीं, जीते जी जो उसने कमाया वो उसके काम में आएगा, लेकिन मर गया, लाइफ लेस हो गया, अब क्या काम में आएगा। तो वो इंसान बोला, बुजुर्ग व्यक्ति थे, बोले मेरी बात सुनो भाई, ये तो लाइफ लेस हो गया, लेकिन ये 500 व्यक्ति चल रहे हैं, ये तो लाइफ लेस नहीं है। बोले हाँ जी, मैं इनके लिए कह रहा हूँ, इंसानों राम नाम सत्य, राम का नाम ही सत्य है, यही परमानेंट रहने वाला है, यही था, यही होगा, यही रहेगा। तो इंसानों जाग जाओ, गफलत में मत सो, ये शरीर आपका भी एक दिन ऐसे ही चला जाएगा, एक दिन आपकी भी अंतिम यात्रा निकलेगी। तो कह रहे हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इंसान अंतकाल ऐसा ना हो पछताना पड़ जाए, इसलिए समय रहते हुए जाग जाओ। आज सद्गुरु जगाने का काम करने आगे, आज गीता वाले ज्ञान को बताने का काम करने आगे, आज मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए आ गए, आज विश्व में शांति फैलाने के लिए आ गए, आज मानव को मानव से जोड़ने के लिए आ गए, आज मेरा सद्गुरु प्यार फैलाने के लिए आ गया, आज मेरा सद्गुरु नफरत को मिटाने के लिए आ गया, आज मेरे सद्गुरु ने इस भटकी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम कर दिया। बारे बार सद्गुरु तुम पे बलिहारी जाऊं, बारे बार मेरे सद्गुरु तुम पे अपना सब कुछ अर्पण कर दूं जो तुमने ऐसा काम कर दिया, क्योंकि बंधन काट मिला दे राम, यही है सद्गुरु की पहचान। आज सद्गुरु आज जमाने में बहुत है, आज गुरुओं की कमी नहीं, हरिद्वार में खड़ा कर दोगे पूरी ट्रेन गुरुओं से भर जाएगी, लेकिन सद्गुरु कहते हैं सद्गुरु बंधन काट मिला दे राम। ये काला, ये गोरा, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये छुआछूत के बंधन से ऊपर उठा देता है, जातियों से ऊपर उठा देता है, इंसान को इंसान बना देता है। ये आत्मा का जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई है, इसे परमात्मा से मिला देता है, वही तो सद्गुरु हैं। और आज यदि सद्गुरु प्रकट हो जाएं तो समझ ले तुम्हारे जीवन में सूर्य चमक गया, अंधकार भाग गया। तो आओ संत महात्माओं, अब जाग जाएं, गफलत में सोने वाले, क्या तुझको ये खबर है मंजिल तेरी किधर है। इंसान तेरा लक्ष्य क्या है कि 83,999,999 योनियां इस जीव आत्मा ने भोगी, तब जाके मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। अब क्या वही 84 में जाना चाहते हो? यदि नहीं जाना चाहते हो तो परमात्मा का सिमरन कर लो, यदि नहीं जाना चाहते हो तो परमात्मा का भजन कर लो, यदि नहीं जाना चाहते हो तो पवित्र पुस्तकों को पढ़ लो, संत महात्माओं के प्रवचनों को मान जाओ, दूसरों पर बुराई करने से बाज जाओ, दूसरों की चुगली करने से बाज जाओ, अत्याचार छोड़ दो, परहित में लग जाओ। वास्तव में दूसरे की आंखों में खुशियाँ दो, किसी गिरते को उठाओ तो कोई बात बने, किसी के रोते को हंसाओ तो कोई बात बने। यूँ तो खुशियों में हर कोई हो जाता है शामिल, लेकिन किसी के दुख में शामिल हो तो कोई बात बने। आज सतगुरु मेरे का यही संदेश, यही पैगाम कि बात हमें खोपड़ी खोपड़ी नहीं, झोंपड़ी झोंपड़ी तक जानी चाहिए। सतगुरु प्यार का मिशन फैला रहे हैं, सतगुरु सत्य का संदेश दे करके इस आत्मा का कल्याण करने इस धराधाम पे आएँ तो हम अपनी झोलियाँ रहमतों से भर लें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।